हेलो। हेलो। हाँ जी भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया। आज कैसे आ गया स्पेस पे? यार मैं मोदी जी की स्पीच सुन रहा था अभी। तो हम्म। मोदी जी है ना, हाँ। बस हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। मैंने 30 मिनट तक स्पीच सुनी उनकी। 30 मिनट तक मोदी जी ने इसके अलावा कोई बात ही नहीं करी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी से तो देश नहीं संभालना है, वो संभालना अपने को ही पड़ेगा और सामने आके संभालना पड़ेगा। अब ऐसे छुप छुप के नहीं संभाल सकते हैं। भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है कुछ? नहीं, मैं खुद ही संभालूंगा ना भाई। ऑप्शन उसमें क्यों चाहिए? मैं खुद ही संभालूंगा। भैया आप खड़े हो जाओ, हम तो आपको वोट देने को रेडी हैं। क्या? कहाँ खड़े होना है? इलेक्शन में खड़े हो जाओ, नहीं, पार्टी बनाते इलेक्शन हैं। इलेक्शन नहीं करना है। इलेक्शन थोड़ी ना करना है। डायरेक्ट सबको हटाओ, डायरेक्ट। अभी तक मेरा यही प्लान था कि हम लोग इलेक्शन करेंगे। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि इलेक्शन क्यों करना है? डायरेक्टली भाई यही आदमी रहेगा। डिक्टेटरशिप करनी है, क्योंकि अगर किसी डिक्टेटर को हटाना है तो डिक्टेटरशिप ही लाना पड़ेगी ना। आप हाइल हिटलर वाले हो क्या? निधि जी आ गई यार। मैं अच्छा। सब फुल मैं सब फुल सारे सपोर्ट टू राहुल सारे गांधी। मुद्दे भूल गया मैं निधि जी को देख के। ये बस ऐसे ऐसे बढ़ेगा देश आगे। ऐसे बढ़ेगा। एक एक लड़की आ गई और तुम सब भूल गए। मुझे देखो, मैं कितनी कुर्बानियां दे रहा हूँ। अरे फिर की भाई, अब आपकी हॉरर स्पेस क्यों कुर्बानियां नहीं याद कर रहे हो? आएंगी। फिर कि भाई देश के मुसलमान का क्या होगा अगर डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो कुछ तो दे, सोचो देश। हमारा भी। आप देश के मुसलमान हैं? जी। कौन से देश के? आपके पड़ोसी मुल्क के मुसलमान हैं हम। अच्छा, सभी वहीं के हैं ना वैसे तो। हाँ, सभी को कहते तो हैं यहीं आ जाएं तो। अच्छा। हाँ जी, निधि जी को नमस्कार रहेगा हमारे स्पेस की तरफ से सभी लोगों को। निधि जी पड़ोसी मुल्क आ सकती हैं क्या? वो पूछना पड़ेगा उनसे ही यार। वो ही बताएंगी जा सकती कि नहीं। ठीक है, उनसे फिर की भाई पूछना वैसे होगा। आप प्रेरणा किसकी लेते हो डिक्टेटरशिप की? देखो, डिक्टेटरशिप बुरी बात नहीं है, पर ऐसा इंसान की डिक्टेटरशिप जो फालतू के काम कर रहा है ना, उसकी डिक्टेटरशिप हमको अच्छी नहीं लग रही। जैसे हम डिक्टेटरशिप लाएंगे तो हम कैसे रखेंगे? लड़कों के लिए रूल बनाएंगे, ठीक है, कि भाई लड़कों के लिए रूल बनाओ, लड़कियों के लिए रूल बनाएंगे अच्छे अच्छे, है ना। तो डिक्टेटरशिप ऐसी होना चाहिए। अब जैसे हमने बोल दिया भाई कि आपको आपको गर्लफ्रेंड से झगड़ा करना अलाउ नहीं 1 महीने में 2 बार से ज्यादा, है ना। अगर 2 बार से ज्यादा आपने कर लिया तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है। जैसे, और इसमें ऐसा नहीं कि हम लड़कियों के लिए नहीं बनाएंगे, ऐसे रूल हम लड़कियों के लिए भी बनाएंगे कि आपको अगर ऐसा कुछ करना है। ये रूल में जरूर डालना फिर की भाई कि अगर लड़की बुलाए डेट में तो लड़कियां ही खर्चा करेंगी। फिर हम लड़के ये कैसे एक हुए? रुपया भी नहीं। देखो यार, पैसों से नहीं, लड़कियों को पैसों से नहीं। देखो, पैसों में यार ये काम है ना मर्द का। अगर हम ऐसी बात करते हैं ना, तो फिर आप में और औरत में अंतर क्या है? अगर हम ऐसी बात करते हैं कि आप खर्चा करो, तो आप में और औरत में क्या अंतर है? आदमी ऐसा होना चाहिए कि कितने आ रहे हैं, तू मेरे साथ एक काम कर, घर वाले भी ले आ, ठीक है, हम सबको खिलाएंगे, ठीक फिर है। फिर की भाई हमें आपके टाइम में कसिनो चलेगा कि नहीं? मोदी सरकार ने तो कसिनो बैन करके रखा हुआ है। नहीं, हमारे टाइम में ऐसा रहेगा कि कसिनो खेलना कंपलसरी है। जॉबलेस कहलाएगा इंसान, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी अगर वो कसिनो नहीं खेलता है तो। फिर कि भाई अगर हम्म। आपकी पार्टी आती है ना तो आपको एक वचन देना पड़ेगा कि आप हर सिंगल लौंडे को 2 गर्लफ्रेंड दिलवाएंगे। दो दो क्यों चाहिए? एक चल 2 चाहिए ना, मतलब समझो ना। अच्छा, एक ठीक है, एक का कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ आपको हिंट दे सकते हैं, पटाना आपको ही पड़ेगी। और पैसे भी खर्चा करना पड़ेंगे। देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप सोचो कि बिना पैसे की लड़की पट जाएगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। भाई आपको फुल सपोर्ट रहेगा। फिर अच्छा। कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। एफजीपी की जो गवर्नमेंट बनेगी हम्म। उसमें यार बीवियों के लिए इनका मुंह बंद करने के लिए क्या किया जाए? बीवी, तलाक दे दो, फर्क पड़ता है? बेस्ट है भाई। लेकिन उनको भाई पैसा तो देना भाई पड़ेगा। एफजेपी गवर्नमेंट में बुरका सिस्टम रहेगा क्या? हम्म। क्या? एफजेपी आपकी गवर्नमेंट में बुरका सिस्टम रहेगा क्या? बुरखा आदमियों के लिए रहेगा भाई, औरतों के लिए हटा रहे हैं हम, ठीक है। बुरखा बस अपने औरतों के लिए बुरखा हटा रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट में ये रहेगा कि आदमी बुरखा पहने। देखो, आदमी के बुर्का पहनने का गजब। फायदा है, ठीक है। आदमी के बुर्का पहनने का ये फायदा है कि अगर आदमी बुर्का पहन लेगा, ठीक है, तो वो किसी को देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो किसी सही को है। देख ही नहीं पाएगा। हम उसको इतना इतना। और आदमियों को मैं तो बोलता हूँ कि अलाउ ही मत करो 7 बजे बाद घर के बाहर जाना। मस्त प्लान है। फिर की भाई शराब को लेकर आपकी क्या पॉलिसी रहेगी आपकी पार्टी आने शराब, के बाद? देखिए भाई, शराब कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। शराब पीना भी कोई गलत चीज नहीं है।
और शराब अभी एक मुख्यमंत्री है दिल्ली के, आपने नाम सुना होगा, अरविंद केजरीवाल, जिन पे शराब के लिए फालतू की चीजें हो गई है ना, तो वो कोई गलत नहीं था भाई। शराब आदमी अगर मुख्यमंत्री होके 40-50 करोड़ का अगर घोटाला कर भी रहा है, ठीक है, तो इतना तो अलाउ होना चाहिए यार, इतना तो जनता भी मानती है यार कि इतना तो कोई भी करेगा, ठीक है। अरे ये तो बहुत कम हो गया फिर कि भाई, हमारे स्टेट में तो मिनिस्टर ही 32 करोड़ ले जाता है हाँ, तो और पकड़ा इसलिए भी जाता है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी को पैसे वापस देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को और पैसे देना चाहिए कि भाई तूने 40 करोड़ का करा, जेल भी काटी, तू पैसे और ले ले। फिर कि भाई आपके मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होना चाहिए कि मैं आपके दवा और दारू दोनों का इंतजाम करूंगा। दवा का नहीं कर पाऊंगा मैं। दारू दारू दवा का आप किसी से भी लो, मैं दारू का कर दूंगा। दारू भी अच्छी वाली चाहिए। हाँ, दारू दारू अच्छी मिलेगी, हम लोकल नहीं पीते ना पिलाते हैं, ठीक है, लेकिन तो दारू लेकिन ना बढ़िया फिर मिल कि भाई जाएगी। गांजा लीगल करना होगा आपको। गांजा, हाँ, ठीक है, गांजा भी कर देंगे लीगल। और ये पार्टी प्रेसिडेंट ही बता पाएंगी कि भाई गांजा लीगल होगा कि नहीं। नशा नशा केंद्र उनके हाथ में दिया हमने कि नशा आपको देखना है। नशा और केंद्र बाकी बंद हो जाना चाहिए। हाँ, और यार मैं क्या बोल रहा था कि देखो, दवा का भी ऐसा रहेगा कि हमें ना सिर्फ 50 साल की उम्र तक वालों को ही दवा देंगे, उसके बाद वालों पे दवा वेस्ट है, तो उसको देंगे ही नहीं हम दवा, सही सही बात है। है ना। क्या ही ये मतलब बात है उनको जिंदा रख के, ठीक है, उनको जिंदा रख के क्या ही कर लेंगे हम? और 10-20 साल झेलना, घर वाले अलग झेलें, आप भी झेल ही रहोगे आपके आसपास किसी को। बस फिर कि भाई इतना बोलना चाहूंगा कि शराबबंदी जिन स्टेटों में की गई है, वहाँ इसकी प्रक्रिया को हटाने का जल्दी कार्य चालू किया जाए आपकी पार्टी आने के बाद। देखो मैं बोलता हूँ, इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद डायरेक्ट अगर मोदी जी जीतते हैं तो मोदी जी, और राहुल जीतता है तो राहुल, इनको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का कुछ सोचो, ठीक है, कि डायरेक्ट कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन तो हैक कर लेते हैं ना मोदी जी, ईवीएम खराब कर हाँ, देते हैं, है ना, तो उसमें हम नहीं जीत सकते इनसे, क्योंकि हमारी पार्टी पास इतने फंड नहीं है ना। वो तो है, क्राउड फंडिंग भी चलाना या पड़ेगा। तो हम फंड रेज करना शुरू कर दे पार्टी के। फंड रेज करने के लिए तो फिर उसका घोटाला करना ही पड़ेगा, तो भाई ऑप्शन निधि नहीं। घोटाला नहीं, निधि जी को बोलो ना डायरेक्ट कोई काला जादूगर है। निधि जी को हाँ, वो हो बोलना सकता है, पड़ेगा। निधि काले जादूगर करेंगे तो उससे बात बन हम्म, जाएगी। पर निधि जी भी काला जादू करके कितने ही फंड ले आएंगी। हाँ, वो भी है। उसमें नहीं, उनकी अगर फौज खड़ी हो जाए तो हो सकता है। उनकी फौज में तो हम ही है ना, और कौन है, हम तो खुद गरीब हैं। नहीं, वो काला जादू वाले फौज। अच्छा, वो फौज, हाँ, वो चर्चा करेंगे निधि जी से कि क्या कर सकती है। देश के मुसलमान के लिए क्या प्लान है फिर कि भाई? देश के मुसलमान के लिए भाई टिकट है अपने पास, अच्छा, और ट्रेन देश की। के जैन लोगों के लिए? हम्म, कपड़े हैं उनके देश लिए। के जैन लोगों के लिए? और कोई है क्या भाई, किसी का और कुछ सवाल है क्या? थोड़ा सा एक काम आ गया, भाई स्पेस भाई स्पेस रोकना ये होगा मुझे। ये हाँ हाँ, सीएसके पूछ लो को राजा भाई, डायरेक्ट क्या? फाइनल में भेजना। आप अपने, ये जब पार्टी आएगी, रूल आएगा, तो सीएसके को डायरेक्ट फाइनल, बाकी नो टीम को इनको मैचेस हम्म खेलने पड़ेंगे। ऐसा कुछ हम्म। करो ना। नहीं, आईपीएल बंद कराएंगे अपन, आईपीएल नहीं बेकार नहीं, है। अगर सट्टेबाजी कब करेंगे आप भाई? फिर अगर सट्टेबाजी कैसे अगर करेंगे? हमारी पार्टी, अगर आपकी पार्टी पावर में आती है तो सबसे पहले धोनी भाई अगर रिटायर होते हैं, सीएसके बंद हो जाएगी। हम्म। नहीं, धोनी भाई सट्टेबाजी कब रिटायर कहाँ नहीं, करेंगे फिर? सट्टेबाजी कहाँ धोनी करेंगे? धोनी भाई रिटायर नहीं होने का भाई, वो तो उसको तो करना पड़ेगा जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, वो कौन तू तो है। करेगा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस आज तो धोनी का शायद फाइनल था चेपक में, फिर फाइनल की मैच भैया था। इन एंटी धोनी फैंस का क्या करोगे, ये बताओ नहीं, सबसे पहले। नहीं नहीं, तो अभी अभी हो जाएगा ना, वो तो धोनी, वो तो सीएसके फाइनल खेलेगी, वो कैसे भी करके खेल लेगी। भाई पिछले 4 साल से यही सुन रहे हैं। तो आपने पिछले 4 साल से मैच ही नहीं देखा क्या? कल तो पिछले साल ही तो जीती थी वो सीएसके फाइनल। नहीं, ये धोनी का लास्ट हेड वाला ही पिछले 3-4 साल से चल रहा है। तो आपको क्या अब प्रॉब्लम इनको हो रही है लेकिन उससे? भाई मार्गदर्शन तेरे मंडल को में क्या डाल दिक्कत देना हो रही है चाहिए। यार? नहीं, खेलने देना प्रॉब्लम, भाई, हम तो चाहते हैं और खेले। चलिए ये भी ठीक है। फिर की भैया इन एंटी धोनी फैंस का क्या करोगे? ये तो देश के बाहर जाएंगे भाई सीधे। पाकिस्तान? पाकिस्तान। ये तो चाहिए ही नहीं हमें एंटी धोनी फैन। और ये मुसलमानों से पहले इनको भेजना पड़ेगा पाकिस्तान। आ जाओ, मैं वेलकम करूंगा, आ जाओ। आप मुसलमान से है क्या? वो सॉरी, पाकिस्तान से है क्या? जी, कराची से। अच्छा। मकसद याद है अगर मुझे। आप धो अगर आप धोनी टॉक्सिक फैंस को कुछ कर रहे हैं तो आपको
फिर कोहली और रोहित फैंस का भी कुछ धोनी के देखना फैन पड़ेगा। टॉक्सिक नहीं होते भाई, ये सिर्फ एक मिथ है। और ऐसी बातें हैं कि धोनी के फैन टॉक्सिक कहते हैं, ऐसा धोनी फैन मैंने आज तक देखा ही नहीं कि कोई टॉक्सिक हो। विराट के हो सकते हैं। रोहित का क्या बोलेंगे? रोहित शर्मा भाई क्रिकेट के लिए नहीं बना है, जितना उसको खेलना था उसने खेल लिया है। और अब वो खाना खाएगा बस, वो यही करेगा रिटायरमेंट के बाद। वो मेरे हिसाब से फूड ब्लॉगर बनेगा रोहित शर्मा आगे चल के। धोनी साहब को फिरकी रत्न दिया जाएगा। हाँ अरे अरे फिरकी भाई वो 2030 में बन जाएगा, 2030 के बाद, तब तक तो खेलेगा। 30 तक कौन नहीं, खेलेगा? धोनी। धोनी फॉर प्रेसिडेंट अंडर एफजीपी। एफजीपी का कन्वीनर बनाओ उसे। नहीं धोनी तो अभी तो मोदी जी खुद ज्वाइन कर लेंगे यार थोड़े टाइम बाद एफजेपी। अच्छा फिरकी भाई, आपकी पार्टी फिर ये विराट के लिए क्या करेगी, इसके फैंस के लिए, ये जो इतने यहाँ पे? विराट के फैंस को पहले पढ़ाई करवाएंगे पूरी पूरी। स्कूल में डाला जाएगा। हाँ हाँ पूरा स्कूल उनके लिए स्पेशल स्कूल खुलवा देना। हाँ हाँ। अच्छा अभी मैंने ये सोचा है भाई कि हम सैटरडे का हॉरर स्पेस फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ भाई प्लीज यस यस प्लीज यस। प्लीज हाँ भाई। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सोचा है सर आपने। मेन इन्फॉर्मेशन वही देने के लिए थी कि हम सैटरडे शायद हॉरर स्पेस वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी एफजेपी की अर्जेंट मीटिंग भी इसीलिए थी कि एफजेपी में कुछ मुझे मोदी जी की स्पीच देख के थोड़ा ऐसा फील हुआ कि देश को मेरी ज़रूरत है ना? वो तो बस हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, तो मुझे एफजीपी में बिहारियों के लिए क्या प्रावधान रहेगा? बिहारियों भाई, मैं सोच रहा हूँ बिहार को सबसे बड़ा स्टेट घोषित किया जाए सबसे पहले, ठीक है? और बिहारी मतलब बिहारी मजदूरों को दिहाड़ी दिहाड़ी का सरकारी रेट नौकरी बढ़ा दी दिया जाए, जाए। फिरकी सरकारी भाई नौकरी दी जाए। और जितने भी गुजराती लोग हैं उनसे वो बिहारी का काम, वो वाला जो मजदूरी का काम है वो कराया जाए। फिरकी भाई और हाँ, झारखंड के लिए भी दिहाड़ी का ठीक रेट क्या सोचा है करोगे? आपने। बहुत फिरकी भाई अच्छी दिहाड़ी सोच दूसरे है सर उनके आपकी, मतलब बहुत की नहीं, अच्छी। दिहाड़ी भाई दिहाड़ी। और वैसे देखो अभी तक जितने भी बिहारी मिले हैं सब मुझे अच्छे ही मिले, सबने बोला कि भाई हमारे यहाँ से आईएएस आईपीएस भी बहुत निकलते हैं। तो बस यही है कि बिहारियों को बेचारों को बहुत जलील कर लिया गया है ऑलरेडी। अच्छे लोग हैं बिहारी, तो मैंने ये सोचा कि बिहारियों का जितना भी जो बिहारियों ने सहा है ना, वो सब अब गुजरातियों को सहना होगा। गुजरातियों का एसेट जो है बिहारियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ ऐसा करो, सारे बिहारियों को गुजरात बुला लो और सारे गुजरातियों को बिहार भेज दो। अ, बिल्कुल। मोदी जी फिरकी फर्स्ट। और भाई, आप पंजाबियों सिर्फ का मोदी जी का फेस्टिवल। भाषण सुनते हो, राहुल गांधी जी का भाषण क्यों नहीं सुनते हो आप? नहीं राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी जी का भाषण सुनने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया इतना दलाल है। अंजना ओम कश्यप हो गई, या फिर अंजना ओम रूबी मोदी। ओम मोदी, हाँ, या रूबिका लियाकत हो गई, या कोई भी हो गई, हमारा मीडिया इतना दलाल है ना भाई, दिखाई नहीं रहा ना। देखो आप न्यूज़ देख लो, राहुल गांधी जी बेचारे को, उसको क्यों ट्विटर पे वीडियो बनाना पड़ रही, उसको क्यों ध्रुव राठी को रविश पैसे कुमार तो देना पड़ रोज रहे हैं करता है कि वीडियो। तू हमारे वीडियो बना। वो ध्रुव अमित राठी जी जी। हमें के ध्रुव प्रकार में राठी अच्छा जैसे कर और रहे हैं। यूट्यूबर चाहिए जो फैक्ट पर बात करें। आकाश बनर्जी हम्म। जैसे और यूट्यूबर चाहिए जो फैक्ट पर बात करें। हाँ राहुल हमें गांधी उनकी जी ने, बहुत जरूरत है। लेकिन देखो राहुल गांधी जी ने, मोदी जी ने क्या करा कि शायद मेरे हिसाब से कृष्णा को पैसे देकर बोला कि भाई हमारे लिए ट्वीट कर दे जरा तू एक ये वाला, फिर मैं लिख दूंगा कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो डायरेक्ट वीडियो डाली और मोदी जी से ज्यादा लाइक ले गए। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया सेंसेशन है राहुल गांधी जी आज, और मोदी जी से ज्यादा ही लाइक आते हैं उनको। तो लेकिन पूछेंगे राहुल गांधी जी से कभी आप एफजेपी ज्वाइन करना चाहे तो आगे भविष्य में करेंगे उनके साथ काम। एफजेपी ज्वाइन करने से सबसे पहले उनकी शादी करवा दीजिए। नहीं शादी नहीं अभी तो अभी भी जवान है वो, युवा है। 50-55 के ही हुए होंगे। 54। अच्छा फिरकी भाई, क्योंकि यार फिर एक भी फिल्म भाई है ना, सलमान खान के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे एफजेपी को लेके? उन पर क्या सलमान प्रतिक्रिया रहेगी सलमान आपकी? खान के लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो सलमान भाई को, सलमान भाई बहुत, एक तो तेरे नाम री रिलीज कर दो, ठीक है? तेरे नाम 2 ले आओ, ठीक है? या तो तेरे नाम 2 ले आओ, या तेरे नाम को री रिलीज ही कर दो एटलीस्ट थिएटर में। कुछ कुछ चाहने वाले लोग हैं जिनके साथ मैं तेरे नाम वापस से देखना चाहता हूँ। अरे फिरकी मेरा भाई, तो यहाँ हेयर यहाँ स्टाइल ही पे तेरे ना नाम वाला है। कुछ लोगों के डीएम आ रहे हैं जो सिंगल लोग हैं, वो बोल रहे हम्म। हैं फिरकी जी की पार्टी सिंगल लोगों के लिए क्या करेगी? सिंगल लोगों को 2 गर्लफ्रेंड मैंडेटरी लॉ। नहीं भाई, दो क्यों, लेकिन एक ही चाहिए ना, एक ही मिलेगी। एक हमसे ले लो। और लेकिन यार तुम दो के चक्कर में ऐसा मत करना किसी दूसरी पार्टी को वोट करने लग जाओ। मुसलमान का क्या होगा, वो एक से थोड़ी ना काम चलाता है, अच्छा 2 एक तो काम चाहिए। करो, एक काम कर सकते हैं हम, लड़के के लिए एक लड़की अरेंज करा देंगे, एक गे अरेंज करा देंगे।
मुझे तो बस फुल निधि जी सपोर्ट। चाहिए। ऐसा ये सही रहेगा ना कि एक लड़के के साथ एक लड़की और एक गे, ठीक है? तो आपको मतलब आपको सेक्स भी मल्टीपल करना होगा। ऐसा नहीं कि गे के साथ भी आप सेक्स कर रहे हो, गे आपके साथ सेक्स करेगा। आप वो लड़की गे के साथ जेएनयू को होना चाहिए। हाँ, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि तुम लड़के के साथ भी तुम ही सेक्स कर रहे हो, लड़की के साथ भी तुम ही कर रहे हो। तो हमने जिनको जो 2 अवॉइड करें, तो लड़की के साथ आप खुद कर सकते हो, लेकिन लड़के के जो गे मिलेगा वो आपके साथ करेगा। और वो वामपंथी विचारधारा का होना चाहिए। वामपंथी को रिप्लेस करेंगे हम एलजीबीटी से, ठीक है? और एलजी जो हमारा जितने भी हमारे एलजीटीबी वाले लोग हैं, एलजीटीबी वाले लोग के लिए स्पेशल जैसे रिजर्वेशन होता है ना दलितों के लिए, ऐसा हम कुछ निकालेंगे। और गर्लफ्रेंड दलितों के लिए फेमिनिस्ट भी, होगी, दूसरा एलजीटीवी होगा, ऐसा कहना चाहते हो? हाँ, फिर दलितों का क्या होगा? उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। नहीं वो तो अभी भाई देखिए सबका लेकर ही चल सकते हैं ना अभी। मैं फैन हूँ बाबा साहेब का, तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। जो हमारे बीआरए थे, बिल्कुल सही। वो वो उनकी बात ही अलग है, उनके जैसा कोई लिख ही नहीं सकता है, ठीक है? हमारे बीआरए जैसा कोई, उन्होंने जो संविधान लिखा है। भाई वो तो कॉपी पेस्ट करते थे ना, किससे करा आपको पता है? कुछ इन्फॉर्मेशन है कहाँ से उठाया था उन्होंने? फॉरेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ जी, का है? अमेरिका की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वही छाप दिया। देखो भाई, ये स्पेस प्लेजरिज्म यहाँ पर चेक भी मैं नहीं कराया। ये स्पेस में यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहेब के बारे में कुछ नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है? प्लस मेरी गांड भी फटती है ना, कि यार कोई सुन रहा होगा वो वाला, तो उठा लेगा तुम लोगों को। तो इसलिए ये स्पेस में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। फिर हम अगले स्पेस में मिलेंगे, हो सकता है कल ही मिले, ठीक है? कल दिन में भी मिले। भाई हॉरर कब करोगे? अच्छा, फिर की जनता पार्टी का स्लोगन क्या रहेगा इस चुनाव में? हमें अभी तक पता नहीं चला है। स्लोगन अभी स्लोगन देखो स्लोगन फिरकी स्लोगन फिरकी साइड स्लोगन इस यार में सोचेंगे, यार हम आपकी स्लोगन सोचेंगे, सरकार देखिए। आने के बाद हम्म ध्रुव राठी भी कुछ मतलब बोले थे कि योजना मुंह ऊपर वीडियो लगा रहा है वो देखो। देखिए, मैं बोलता हूँ कि अगर ध्रुव राठी चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कि एफजेपी ज्वाइन करना है। नहीं तो फिर वो वहीं रहें जहाँ रहते हैं, वो जर्मनी या जहाँ भी, वो वहीं रहें। और उनके बस हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि ध्रुव राठी जी को इंडिया में वीडियो बंद कराना पड़ेंगे, अगर वो हमारी पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलते हैं तो। और हमारा कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये हम प्यार मोहब्बत से समझाना चाहेंगे उनको। निधि मिस्टर जी का सिन्हा को कैबिनेट कौन सा लेके रहेगा? क्या रोल रहेगी इसमें? भाई निधि जी का रोल क्या रहेगा इसमें? निधि जी तो पार्टी प्रेसिडेंट है हमारी, और मिस्टर सिन्हा का ये रोल है कि मिस्टर सिन्हा और जूबियर मिलके, ये दोनों मिलके पूरा एफजेपी का आईटी सेल चलाएंगे। बिल्कुल। बट लेकिन योगेंद्र यादव जैसे कद्दावर नहीं, पहले पॉलिटिकल एक और एनालिस्ट हमने होना एक चाहिए। रूल भी लिखा था कि इनके लिए पहले भाई मिस्टर सिन्हा और जूबियर को पहले 6 महीने की जेल होगी, जो इन्होंने हाँ। दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया है उसके लिए। उसके बाद जब ये लोग छूट जाएंगे जेल से, उसके बाद ही हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे। और सर हमें वो छात्र नेताओं के लिए क्या योजना है? छात्र नेताओं युवा नेता। युवा एजुकेशन के नेता बारे में के क्या? लिए। देखिए भाई, मैं बोलता हूँ कि एक तो युवा कभी नेता नहीं होता, ठीक है? नेता हमेशा एक बुड्ढा ही हो सकता है, जैसे आप, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? भैया फुटबॉल के लिए क्या करेंगे इंडिया में डेवलपमेंट के लिए? फुटबॉल के लिए सोचना पड़ेगा। वैसे फुटबॉल देखता कौन है इंडिया में? ज्यादा वैसे लोग नहीं देखते बीसीसीआई की सारी आप। फंडिंग फुटबॉल को चली जानी चाहिए। सही बात है। तो देखो यार, हमारी पार्टी का, हमारा हमारा एक एक ही वो है सिद्धांत कि भाई प्यार बांटते चलो सबके बीच में। और हमें मतलब ऐसा नहीं है हमारा कि भाई कोई हम डिक्टेटर हैं कुछ है, बस हाँ हमारे कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर हमारे बेनिफिट चाहिए तो। कॉर्पोरेट जॉब वालों का क्या बोलना है फिर के भाई? कॉर्पोरेट जॉब वाले भाई, वो उनकी वही जाने यार, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। आपकी देखो, फिर आप भी या राय तो दोगे नौकरी ना छोड़ कुछ दो। ना कुछ? नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई चीज नहीं जमती तो आप नौकरी छोड़ दो, ठीक है? तो आप ये कोई रोजगार ये के लिए ये क्या एक कर रहे हो? पूरी एक फिल्म बना दो तमाशा उसके ऊपर, है ना? पूरी एक फिल्म बना दो और फिर उसको नवीन कुकरा जी से दिन भर प्रमोट कराते रहो कि भाई कैसी लाइफ होती है कॉर्पोरेट वालों की। तो उससे अच्छा है आप जॉब ही छोड़ दो ना भाई। अच्छा, तो मुझे ये लगता बात। है कि शायद योगेंद्र यादव जैसे कद्दावर पॉलिटिकल एनालिस्ट एफजेपी के लिए बहुत कारगर साबित होंगे।
अच्छा क्या पूछ रहे थे भाई, एक बार सवाल रिपीट करना, आवाज चली गई थी। मैं बोल रहा था कि योगेंद्र यादव जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट एफजेपी के लिए काफी कद्दावर साबित होंगे। शांत किशोर सही रहेगा। मैं नहीं जानता वो कौन है। तो उससे क्या लेना देना है? मेरी बात सिर्फ मोदी जी, राहुल, ऐसे लोगों से होती है। ये छोटे मोटे नेताओं से तो मैं बात भी नहीं होती। हाँ, कभी केजरीवाल जी से हो जाती है, वो भी दोस्ती यारी में। फिर की भाई कभी सर पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या कभी मुझे, स्ट्रेटेजी है? हाँ, केजरीवाल जी से होती है। जैसे कभी मुझे बॉटल वॉटल चाहिए, नहीं मिल रही कहीं पे, तो मैं उनको फोन लगा लेता हूँ कि यार करा दो अरेंज, तो वो करा देते। बड़े अच्छे इंसान है इस तो मामले में। साउथ अच्छा, में अरे स्टालिन जी से क्या आपकी बात हुई है? पहले ये बताओ, राहुल गांधी ना किससे? ओपन चैलेंज किए मोदी को कि वो उनसे 1-to-1 आकर डिबेट करे, क्या ये पॉसिबल है? भाई एक बात बताओ, देखो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, पर मोदी जी ये काम करते नहीं। पहली बात तो वो ऐसा किसी लग से रहा 1-to-1 मोदी जी डर गए राहुल गांधी से, हमको ऐसा लग रहा। अगर करना होता तो डर करते। तो 100% गए भाई। ये बात के लिए तो मैं एग्री करूंगा कि डर गए मोदी जी। फिर की भाई और स्पेस में बुला लो दोनों को, यहीं डिबेट करा लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सही आइडिया है। और डिसाइड भी हम ही कर लें कि दोनों में से किसको प्रधानमंत्री बनाना है। अरे प्रधानमंत्री थोड़ी बनाना है, अपना सरकार बनाना है। उन दोनों को समझाकर मैनिपुलेट करके साइड करना और अपना करना। नहीं, पहले पहले ये करेंगे कि भाई तुम डिसाइड कर लो कि किसको प्रधानमंत्री बनना है, तो एक कैंडिडेट हमारे पास से कम हो जाएगा ना। अभी हमको 2 से लड़ना पड़ रहा है। हम्म। मेन ओपोनेंट कौन होगा तुम्हारा? अच्छा, भाई ये आप हम नगर निगम विभाग आपको के लगता लिए क्या है मेरा करोगे? कोई सबसे कंपटीशन बड़ी होगा उसके स्मार्ट बाद? सिटी में सबसे आपको मेन लगता है हमारी चीज पार्टी है। का कोई कंपटीशन बन बीजेपी सकता है वाला। उसके बाद? नहीं भाई, अपोनेंट डिम्पल को इस एक मैम, बात चक्कर खत्म में करो नहीं। भाई। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम। नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं बन सकता भाई, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बन सकता है। और हमें किसी की जरूरत भी नहीं। एक बार हमारी पार्टी आ गई तो फिर जो हमारी जनरेशन जो आगे बढ़ती जाएगी ना, हमारे खुद के भाई भतीजे चाचा बच्चे, उनके बच्चे वही सरकार चलाएंगे। आपको उनके अंडर ही जीना है फिर। ये आप पहले से ही दिमाग में रखो आपके, ठीक है? भाई तो हमारा जैसे ये पॉलिटिकल डोली सिंबल चाय, क्या रहेगा? जैसे ये कोई नेता नहीं और कोई वोट नहीं। ये एफजेपी जनरेशन की जैसे डीपी बढ़ पॉलिटिकल सिंबल। हाँ, नहीं डीपी नहीं। एक तो आपने देखा ही है हमारा जो हमने ईवीएम भी हम अलग से डिजाइन करा रहे हैं। उसको हम डॉग्स के शेप में ईवीएम को बनवाएंगे। और वही वही हमारे, और पहली बात तो आपको वोट करने जाना क्यों है? उस पे एक ही बटन रखने वाले और हैं, वो बटन हमारा खुद कहाँ का पर डॉग होगा? वाला। वो बटन कहाँ पर होगा पोजीशन? पहली बात तो हमें रखना ही नहीं ना भाई। जरूरत ही क्या है? इलेक्शन की जरूरत क्या है? आप बताओ। आपने अपना नेता चुन लिया, अब इस नेता के साथ ही आपको जीना है, मरना है, जो भी हो रहा है आपको वो सहना है, ठीक है? 1 वोट 1 नेशन ओनली। फिर की अच्छा, हाँ, अगर एफजेपी को फिर पावर में आना है तो हमें साउथ के कुछ कद्दावर नेताओं की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्या आपने स्टालिन जी से इस जैसे बारे में नाम बात की बताइए, है? नाम बताइए, साउथ के नेताओं के नाम बताइए। ओवैसी। स्टालिन जी। फिर कि भाई कैंपेन के लिए ले, डोली चाय वाला चलेगा? डोली चाय वाला, अच्छा वो डॉली चाय वाला। हाँ। वो बिल गेट्स। नहीं नहीं तो नहीं, फिर वो अरे दो नहीं थे तो ना वहां पर, दो चाय वाले खड़े सूरज थे, एक झा बिल को गेट्स हायर खड़ा कर था, एक लेंगे, वो वो खड़ा था, तो डॉली बिल चाय गेट्स को वाला भी बुला बन लेंगे। जाएगा और वड़ा पाव वाली भी बन एमबीए जाएगा। चाय वाला को, वड़ा पाव एमबीए गर्ल को चाय देखो वाला हायर को कर लो। बुलाएंगे। नहीं नहीं, ये सब दिल्ली से नहीं वो है वड़ा यार, पाव वाली, ये सब दिल्ली नहीं से है। वो वड़ा देखो पाव। मेरे प्लान में है, मेरे प्लान में है कि सबसे पहले प्रमोशन हम कराएंगे एलन मस्क से, ठीक है, ट्विटर पे, ठीक है। फिर जूकरबर्ग से कराएंगे डायरेक्टली फेसबुक के उसके अकाउंट पे। फिर रोनाल्डो से। ऐसा, हाँ, फिर रोनाल्डो को बाद में, मेसी मेरा फेवरेट है इसलिए मेसी से। और उसके बाद भाई मैंने सोचा है कि जैसे एप्पल फोन जो नए आएंगे ना, जैसे अभी 15 चल रहा था, 16 आएगा, तो उसका जब वो स्टार्ट होता है ना, तो एप्पल के साथ वहां पे एफजेपी लिखा है, जितने भी अ, फिर की फोन भाई इंडिया तो आएंगे उसमें। माही भाई से भी कोई पोस्ट करा लेंगे यार वैसे। नहीं, माही भाई के तो अपने को डिसीजन लेना पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना। प्लान ए प्लान बी होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा हुई कि भाई अब हमारा बाहर निकलने का दिल नहीं है एफजेपी पार्टी वालों का, तो हमने कर्फ्यू रख दिया कि अब कोई नहीं निकलेगा देश में इतने दिन, जितने दिन हम नहीं जा रहे बाहर। तो इसके लिए जैसे माही भाई बताएंगे कि ये प्लान सही है गलत है, ये अच्छा, सब वही देखेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए क्या सहूलियत प्रदान की जाएगी? कार्यकर्ताओं को देखो भाई, एक तो हमने सोचा है फ्री सेक्स दिया जाए। देखिए इस पर मैं खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मनुष्य के जीवन में, लड़कों के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी सेक्स ही है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी समझते होंगे, ठीक आप है। बोल रहे हैं फ्री तो उनको सेक्स दी जाएगी, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि उन्हें थाईलैंड भेजा जाएगा? नहीं, एक था ओएफ क्यों, ओएफ अकाउंट का क्या फ्री हमारे, एक्सेस।
क्या हमारे इंडिया में कमी है? आप बताइए। हाँ हमें क्यों दूसरी लड़कियों को रोजगार देना है? कोलकाता भेजा जाएगा। हम उन पे देखो, अभी किसी बंदे ने बोला था कि अगर लड़की डेट पे आ रही तो बिल वो दे, ठीक है? और थाईलैंड जाके आप 7,000 उस लड़की पे खर्चा करना चाहते हो, पर इंडियन लड़की पे नहीं करना चाहते, तो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। मोदी जी भाई ये कहते ऐसे तो हैं देश का बेटी पैसा फिरकी भी बचाओ जी देश में बेटी रहेगा। फिरकी जी पढ़ाओ, की आप पार्टी कहते का हैं मुद्दा बेटी। यही है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए। हाँ अरे फिरकी हाँ, फिरकी इंडिया सर, में ये रसियन का भी आप बैन बैन करवा दो इंडिया में। हाँ, ये बिल्कुल बैन होगा, ये हम्म, ओवररेटेड है रशियन का। और पहली बात तो 6,000 में मिल भी नहीं थी, हमने ढूंढ के भी देख ली, वही तो। ठीक है? तो हाँ, तो ये तो बैन करो, ये सब बंद करो, और रशियन की इंडियन लड़कियों की तरफ फिरकी आप जी, हम अट्रैक्ट हो। जैसे ट्विटर यूजर्स के लिए क्या होगा? ट्विटर यूजर को, ठीक है, ट्विटर यूजर के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। सबको ब्लू टिक। देखिए, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्विटर यूजर जो होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग मी, हम लोग बड़े फालतू लोग होते हैं, ठीक है ना? हम कुछ काम करते हैं ना कुछ करते हैं, तो इनके लिए हम फ्री सेक्स की जगह थोड़ा बहुत कुछ करा देंगे, ब्लो जॉब वगैरह अरेंज करा देंगे। फिरकी भाई, एक काम करो, आप जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एग्जाम कैंसिल करा दो उनके, जो अगर आपकी पार्टी आती नहीं, है तो। नहीं, आरसीबी को स्कूल क्यों ट्रॉफी जाना उनके है? लिए, आरसीबी को स्कूल क्यों ट्रॉफी जाना है? उनके लिए। नहीं नहीं नहीं, ये स्कूल जाने का तो रूल ही बंद करना है। आप क्या बात कर रहे हैं? स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो लोगों में दिमाग आएगा। अरे अगर भाई फिर आरसीबी हाँ, फैंस बढ़ जितना जाएंगे। नहीं, पढ़ेगा लोगों में अगर इंडिया दिमाग, उतना आप सोचो, उतना लोगों में यार बेहतर दिमाग होगा। स्कूल आएगा तो वो बंद हमारे करवा अगेंस्ट दोगे कल तो से खड़े हो आरसीबी सकते हैं। फैंस बढ़ जाएंगे। नहीं, स्कूल बंद कराओ, क्योंकि भाई लोगों में दिमाग नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कल से हमारे अगेंस्ट लड़ सकते हैं। मदरसे हम खुलवा देते मैं हैं। सोच रहा अरे हूँ हम एलविश फिरकी भाई से क्यों, एक स्कूल खुलवाएं। फिरकी सर आप अपना स्कूल खुलवा, वहां पर ना मतलब सारे व्यवस्था रखो, नहीं बियर बार, नहीं नहीं, सुट्टा बार सब कुछ। एलविश एलविश भाई से खुलवाएंगे एक स्कूल। फिरकी एलविश भाई कॉन्वेंट स्कूल। संभालेंगे स्कूल, क्या एजुकेशन देनी। फिरकी आप जेपी के माध्यम से दिल्ली एनसीआर के इन छपरी लॉन्डो को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गाड़ी लेके गेड़ियां मारते हैं हमेशा? दिल्ली एनसीआर के, हिस्सेदारी हिस्सेदारी बंटवारा। नहीं नहीं, ये दिल्ली में मेरे हिसाब से एक दो ही एरिया अच्छा है, जैसे साउथ दिल्ली हो गया या कुछ हो गया। बाकी दिल्ली से हमें कोई मतलब नहीं भाई, कोई लेना सेंट्रल देना दिल्ली। नहीं। गरीब तो गरीब लोगों से फिर तो हमारा कोई क्या ज्यादा हम ये ताल्लुक है मान नहीं। के चले कि दिल्ली एनसीआर पर देखिए, हमने कर्फ्यू लगा सबसे दिया पहला जाएगा? हमारी पार्टी का सबसे पहला रूल यही है कि गरीब हटाओ देश बचाओ, ठीक है? गरीबों को डायरेक्ट बाहर भेजो। आपको जिस शहर में लग रहा है यहाँ गरीब है, उन गरीबों को बाहर भेजो इंडिया से। आपके देश की गरीबी ऐसी खत्म हो गई। एमपी भी हम बाहर ये हो बताते जाएगा रहो यहाँ पे। फिर तो एमपी भी बाहर क्या हो खत्म हो जाएगा जाएगा? वो। एमपी अरे गरीबी दूर आपका। हो सकता है, जैसे एक गरीब दुआ देता है ना लोगों को, तो उसका दुआ लगता है, फिर वो हम्म, अपने आप को दुआ देकर क्यों अमीर नहीं बन जाते। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, गरीब की दुआ लगेगी बोलते हैं लोग, तो गरीब खुद को ही दे दे दुआ वो। तब तो अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे राज्य खाली हो जाएंगे। हाँ, नहीं ये मतलब, नहीं फिर जितना इंडिया बचेगा वो एकदम पॉलिश इंडिया बचेगा ना। आप ये भी तो नोटिस करो, हमारे पास जितना भी इंडिया बचेगा, जितने भी लोग बचेंगे, तो वो लोग एकदम पॉलिश लोग बचेंगे। फिर तो बस दिल्ली और मुंबई बचेगा। क्रिकेटर के लिए नहीं कोई भाई बिहार भी रूल्स होंगे? बचेगा। सबसे पहले तो अच्छा, गुजरातियों का भाई, मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। नहीं, गुजरातियों को तो खाना ही बंद कर देना चाहिए थोड़े दिन पहले, जो उन्होंने हमें मोदी दिया उसके लिए। थोड़े दिन पहले तो खाना ही बंद कर देना चाहिए, फिर उसके बाद सोचते हैं उनको क्या देना है। क्रिकेटर के लिए कोई रूल्स होंगे? हम्म क्रिकेटर के लिए कोई रूल्स होंगे ऐसे? आईपीएल नहीं, खेलना? भाई क्रिकेट को पहले तो हम रिलीजन घोषित करेंगे, ठीक है? और अच्छा। जो नहीं देख रहा है और क्रिकेटरों के बारे में कुछ भी बोलता है, ऐसे हम जो क्रिकेट फैंस है वो मजाक कर सकते हैं। अगर कोई नॉन क्रिकेट फैंस अगर क्रिकेटर के बारे में कुछ बोलता है तो उसको हम ब्लेसफेमी में डालेंगे। पर जैसे आईपीएल प्रीफर सबसे पहले वो करते हैं ना, देश के लिए बाद में खेलते हैं, मतलब उनको इतना खेलना नहीं हम्म देश के लिए, तो हम्म वो भी एक रूल्स होना चाहिए ना कि भाई मतलब जो इंटर जैसे ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट कैसा है कि वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया प्रीफर करते हैं खेलना, फिर बाद में वो मतलब आईपीएल प्रीफर करते हैं, तो अपने वाले प्लेयर्स को इसका भी। आप समझिए, इन सब चीजों का रीजन ही गरीबी है ना। आप समझिए क्यों उनको क्रिकेट खेलने के लिए ऐसा लग रहा है कि आईपीएल खेलने। हम अगर हम गरीबी हटा देंगे इस देश से, गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गरीब हटाने की बात कर रहा हूँ, अगर क्या हम गरीबी भेज देंगे क्या तो आईपीएल में जेपी के इंटरेस्टेड राज ही में नहीं होंगे। पोहा अमीर बंद आदमी होगा? सोचेगा क्या कि मैं, नहीं, पोहा तो हमारा नेशनल फूड है। अरे तो गरीबी पहचानेंगे कैसे फिर की सर, सबके घरों में 5-5 8। मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले तो हम जो
उड़ीसा है ना, उड़ीसा, हाँ उसको कुछ करेंगे, उड़ीसा को आगे लाएंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो स्टेट है वो पीछे रह गया, उड़ीसा। हाँ, वो तो है। नहीं तो और मैंने यही सोचा है मैंने यही सोचा है भाई कि अभी जो पार्टी का गठन हो रहा है, पहले बन जान दो, इनको लड़ लेने दो, है ना, मोदी केजरीवाल सबको, फिर हमें तो आना ही है एक दिन, ठीक है, पहले इनकी लड़ाई हो जाए, ये लोग लड़ लें, खत्म कर लें, उसके बाद हमें तो आना ही है सबको हटा के, ठीक अच्छा, है। तो एफजेपी की बाकी का मैं स्ट्रेटेजी यही क्या बोल रहा हूँ रहेगी कि बाकी का महाराष्ट्र और स्पेस मराठियों को लेकर? किसकी बात कर रहे हैं? एफजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र यार, थोड़ा सा मराठियों से मेरा नाता कम रहा है, और बनाया भी कम ही है मैंने उनसे नाता किसी कारण से। तो मैंने यही सोचा है कि उन पे तो एक बार राज ठाकरे से मिलकर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं मराठियों। और फिरकी जी, तमिलनाडु में हरियाणा कोई प्रदेश के पैसिफिक वासियों के लिए काउंसिल? आपकी क्या योजना है? अमृता मैम को बना हरियाणा देंगे में स्टेट हरियाणा के प्रेसिडेंट। विकास के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? हरियाणा में देखिए, सबसे पहले तो हमें हरियाणा में लड़कियों की जनसंख्या बढ़ानी होगी, ठीक है। हरियाणा में जितने भी आदमी हैं उन्होंने हरियाणा को खराब करा है, और लड़कियों की जनसंख्या बढ़ाने के साथ साथ हमें वहां पे मेकअप किट भी भेजना पड़ेगी, ताकि लड़कियां लड़कियों की तरह लगे। और वो हम्म सेविंग मशीन भी वो जो मूछ आ जाती है। और जो हरियाणा के, मैं तो बोलता हूँ, जितने भी अबॉर्शन करवा देते हैं और ये सब करवा देते हैं, तो उसी से तो ऑनर किलिंग हो गई हरियाणा में। तो उसी से हरियाणा सबसे पीछे है, और सबसे पहले हरियाणा में ये बंद कराएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी सिर्फ मजाक मस्ती करने आ रही है, हम बहुत सारे अच्छे काम भी करेंगे जो आपको बोलना भी नहीं पड़ेंगे। पता है इन सरकार में क्या हो रहा है? आप समझ रहे हैं इस सरकार में क्या हो रहा है? इस सरकार में हो रहा है, जो एक सरकार की बेसिक ड्यूटी होती है ना, उसको अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ जो एक बिल्कुल। बेसिक ड्यूटी होती है, अभी आप बताइए, किसी सरकार ने अगर कोई हाईवे बना दिया है, तो क्या वो उसकी ड्यूटी नहीं थी? वो हाईवे बनाना, वो बिल्कुल। शहर सही करना, इसको अचीवमेंट की तरह दिखाया जा रहा है। मैं आपको क्या गिना रहा हूँ कि एफजेपी के पर्क्स होंगे ये तो, बाकी पूरा देश तो आपको विकसित दिखेगा ही दिखेगा, वो तो हमारी ड्यूटी है करना। तो हमारी सरकार जो होती है, अब आप बताइए, इतने सारे हिंदू रहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, तो ये कोई अचीवमेंट हुआ क्या? ये तो आपकी ड्यूटी थी, आप हिंदुओं का वोट भी तो लेते हो। हमें फिरकी जैसा नेता चाहिए बस। ये अब आप समझ गए, ठीक है। बाकी मैं अगले स्पेस में इस पे आगे डिस्कशन करूंगा। नहीं अभी तो हो आपने सकता है, अपनी साउथ की स्ट्रेटेजी नहीं बताई। नहीं साउथ का, भाई देखो, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो लोग समझ भी नहीं नहीं तो एआई है, एआई के माध्यम से उन तक बात पहुंचाई जाएगी। पाए। मुझे कहीं निकलना है भाई, बहुत ही जरूरी काम है, तो इसके बाद की डिस्कशन हम अगले स्पेस में करेंगे, और होपफुली शनिवार से हम हॉरर स्पेस बनाएंगे। तो भाई सभी का धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगले स्पेस में मिलते हैं एफजेपी के नए रूल्स के साथ, ठीक है भाई। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। हाँ, और कल कल वोटिंग है भाई, ध्यान से वोट दें, देख के वोट दें किसको। ये सोशल मीडिया या किसी का सुन के किसी को वोट नहीं दें, जो आपको दारू दे, दवा दे, उन उसको भी वोट ना दे। जो आपको ऐसा लगे कि आप वोट ही मत दें, मैं तो बोलता हूँ, पहली बात, अगर आपको देना भी है तो किसी अच्छे को दें। मुझे मुझे तो लगता है जब तक एफजेपी पार्टी नहीं आती है तब तक रुकना चाहिए लोगों को। बिल्कुल रुकना चाहिए। सीधा पहला वोट। वोट, हमारे यहाँ वोट नहीं होंगे भाई, वोट ये होगी सारी नहीं। पार्टीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट रूल आएगा हमारा। और बाकी बाकी सभी का धन्यवाद भाई आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी बात करने हैं उसके लिए धन्यवाद। अगली पार्टी मीटिंग में मैं कोशिश करूंगा हमारी प्रेसिडेंट भी आए, निधि जी हमारी प्रेसिडेंट है, वो भी आए, और बाकी कुछ मेंबर हैं हमारे जो बहुत ही बढ़िया मेंबर्स हैं हमारी पार्टी के, जो पूरा भार संभाल रहे हैं, शायद वो आसपास के देशों को भी एक करेंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। और विक्की जी, कुछ लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं पार्टी से, उनका भी हम वो टाइम पे ये कर लेंगे, फॉर्म भरा लेंगे। हाँ, उनके लिए मैंने एक फॉर्म निकाला है, वो फॉर्म मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम पार्टी के साथ जुड़ जाए, एकदम फैमिली बन जाए। हाँ, आप हमारी फैमिली हैं, ऑलरेडी हैं आप हमारी फैमिली। अगर आपने एफजेपी को वोट करने का भी सोच भी लिया है ना, तो आप हमारी फैमिली हैं। पर निधि जी को इस मीटिंग में आना चाहिए था, वो हमारी स्टार कैंपेनर है। नहीं, बिल्कुल 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 लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, अगले स्पेस में ही लेके आएंगे निधि भाई। निधि जी का इंतजार रहेगा हमें।
वो आएगी और जी भाई, कुछ जी। संबोधित करेंगी लोगों को, लोगों में बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। सभी कार्यकर्ताओं को। चलिए भाई, धन्यवाद।